तो हम ये स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और आज हम लर्न करेंगे कि बायर की इंटेंशंस और बायर के फियर कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट 14 ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं मैं कि जिसको लर्न करके आप ये जान सकेंगे कि बायर के जो फियर्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और वो कौन कौन से होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है डिटेल्स ओरिएंटेड। डिटेल्स ओरिएंटेड का मतलब ये है कि क्लाइंट आपकी सर्विस बाय करने आता है, ठीक है, और अगर आपने क्लाइंट को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग नहीं की, एक्सप्लेनेशन नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस क्लाइंट को लूज कर दें, ठीक है। तो क्लाइंट को विन करने का जो सबसे मेन फैक्टर है और सबसे फर्स्ट फैक्टर है वो है अपनी सर्विस के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करना। सेकंड फियर जो होता है जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको होता है कि क्लाइंट क्लैरिफिकेशन के, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे आपकी नीड से रिलेटेड जो वो सर्विस बाय करने आया है क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई नहीं करते और उनकी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने का मेथड या रोड मैप्स नहीं देते तो क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो कंप्लीट यहाँ पर तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल उसे कहते हैं कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आपका जो जेस्चर है, आपकी जो पिच है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो कंप्लीट उसका एक रोड मैप हो। आप क्लाइंट को जब बताएं, ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट को बताएं कि मेरे सर्विस की जो प्राइस है वो $100 है और बाद में आप कहें कि ये $100 नहीं $110 है या वो $80 है। तो आप जब भी कोई भी बात करें तो वो सॉलिड रीजन पे हो और वो यानी मतलब वो ऐसा ना हो कि बाद में आप अपनी बात को चेंज कर रहे हो। तो आप वन टाइम सोच के जो भी बात करें आप सोच के बात करें। अच्छा, फोर्थ है फास्ट रिस्पॉन्स। क्लाइंट जब भी आपके पास आता है तो उनके पास एक फियर होता है, वो होता है कि अगर मैंने ये सर्विस बाय कर ली तो क्या पता ये रिस्पॉन्स को फास्ट ना करें। तो आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाएं कि आपकी जो डिलीवरी है या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी फास्ट रिस्पॉन्स आप करेंगे अगर कभी भी क्लाइंट आपसे कोई भी बात करता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आता है रिजल्ट ओरिएंटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उसका जो फियर होता है वो होता है कि क्या इस सर्विस को बाय करके मैं रिजल्ट्स अचीव कर पाऊंगा या नहीं। तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करें, क्लाइंट को प्रीवियस केस स्टडीज बताएं, क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शो करवाएं और क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाएं कि क्या आपकी सर्विस को बाय करने के बाद वो रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। और अगर वो कर पाएंगे तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें एक स्ट्रीमलाइन करेंगे और जिनको आप स्टार्ट करेंगे तो सारा क्लाइंट के साथ एक्सप्लेन करें। अच्छा, 6 नंबर पे आता है नॉलेजेबल। अब क्लाइंट को ये भी एक फियर होता है कि अगर मैं इनकी सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ तो क्या ये नॉलेजेबल है या नहीं उस बारे में, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को कंप्लीट एक्सप्लेन करें और नॉलेज के साथ उनके इंफॉर्मेशन में भी जो है ना वो मतलब कि इंफॉर्मेटिव लगे उन्हें, ठीक है। अपनी भी सर्विस के बारे में आप इतना डिटेलिंग में जानते हो कि क्लाइंट आपसे जो भी कोई क्वेश्चन पूछे आप उसका कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करें। 7 नंबर पे आता है कस्टमर गाइडेंस। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फियर है। जब भी कोई क्लाइंट आता है आपके पास, ठीक है, तो ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्या आप उसको गाइड करेंगे या नहीं। तो आप उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करवाएं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, टीम प्रॉपर आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे आता है ट्रस्टवर्दी। आप कोई भी सर्विस बाय करते हैं तो उसको बाय करने का एक बहुत ही मेन रीजन होता है कि क्या ये सर्विस या प्रोडक्ट बाद में ये उस तरह से होगी या नहीं जो मैंने बाय कर रहा हूँ। तो आप क्लाइंट के साथ कंप्लीट अंडरस्टैंड करवाएं कि क्या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ठीक है। अच्छा, 9th फियर आता है फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्लाइंट आपकी सर्विस को बाय करते हैं, ठीक है, तो उनको एक फियर होता है कि क्या ये सर्विस वायबल है मेरे लिए या नहीं। तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करें और आप क्लाइंट को बताएं कि आपकी जो सर्विस है वो बहुत ही वायबल है, वो मार्केट में रीजनेबल प्राइस पे है, वो मार्केट में एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हैं जो कि बाकी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, 10th नंबर पे आता है स्कैम्ड फियर। स्कैम्ड फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी आप सर्विस बाय करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट बाय करने के बाद या सर्विस बाय करने के बाद ये मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं होगा। तो आप स्कैम फियर को एलिमिनेट करें और क्लाइंट विन करने की जो रेशियो है उसको इंक्रीज करें। 10th नंबर पे आता है लूजिंग मनी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
कि अगर कोई भी क्लाइंट आपकी सर्विस बाय करता है तो आपको ये अंडरस्टैंड करवाना है, एक्सप्लेन करना है, आपको इल्यूसिडेट करना है आपको कि आप जो भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपकी जो पैसे हैं वो 100% रिफंडेबल है, यानी आप उनको रिटर्न करेंगे, मनी बैक गारंटी जिसे कहते हैं। तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करें और इससे भी और उनका ये फियर जो है वो एलिमिनेट करें। 12th नंबर पे आता है हिडन कॉस्ट। अभी जो हिडन कॉस्ट है, आप कोई भी सर्विस बाय करते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, फॉर एग्जांपल $100 चार्जेस है इसकी, तो क्या इसके कोई हिडन कॉस्ट चार्जेस तो नहीं है? तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करें, अगर कोई हिडन कॉस्ट चार्जेस है तो आप बताएं, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करें, और अगर नहीं है तो भी आप उनका ये फियर जो है उसको एलिमिनेट करें। उसके बाद आता है एग्जैक्ट सर्विस फियर। एग्जैक्ट सर्विस फियर ये है कि अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं, उनकी इमेजेस आप देखते हैं, उनकी आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट सब कुछ आप रीड करते हैं, तो आपको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्विस या प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की है वो एग्जैक्ट आती है या नहीं मेरे पास। तो आप क्लाइंट का ये फियर एलिमिनेट करें कि आपने जो एक्सप्लेन किया है, जो आपने पोर्टफोलियो दिखाया है, जो केस स्टडीज दिखाई हैं, उन्हीं पे ही आपका जो सर्विस है बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम यही सर्विस होगी। इसके बाद आता है लास्ट वन, फियर ऑफ अननोन। ये है कि अगर आप किसी भी ब्रांड से कोई भी चीज बाय करते हैं, तो अगर वो ब्रांड फेमस है तो आप उसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं करेंगे, आपको इतना फियर नहीं होगा। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि अगर आप एक ऐसे ब्रांड से प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, जिसकी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो होगा ये कि आपको फियर होगा। तो आप क्लाइंट को, अगर आप न्यू है तो क्लाइंट को कंप्लीट गाइड करें कि आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट है